बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार होना तय है। बीजेपी संघ की बैठक में हरी झंडी मिली है इसको। तो ब्राह्मण चेहरा जितेंद्र प्रसाद को जगह मिल सकती है, वे संजय निषाद को भी मंत्रालय में जगह मिल सकती है। एक महिला विधायक को भी जगह मिल सकती है। इसी के साथ विस्तार में 5 से 7 नए नाम भी शामिल हो सकते हैं। तारीख की घोषणा सीएम योगी से चर्चा के बाद की जाएगी। तो योगी कैबिनेट का तीसरा विस्तार होगा, जहां मौजूदा कैबिनेट से कोई भी मंत्री नहीं हटाया जाएगा। ये बड़ी जानकारी, जहां पर विस्तार में 5 से 7 नए मंत्रियों को जो है शामिल किया जा सकता है। इसी पर और अधिक जानकारी लेंगे प्रणवीर से, जो कि हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुखबुहाहट हो रही थी, इसी को लेकर अब इसको हरी झंडी मिल चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है, उसमें ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि शुक्रवार को जो प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र नाथ सिंह, जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो दिल्ली के 2 बड़े पार्टी के नेताओं से मिल करके आए हैं और उसके बाद उन लिस्ट पे हरी झंडी लग चुकी है। क्योंकि इसके पहले भी जब लगातार बैठक हुई है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के साथ, चाहे जो सुनील बंसल के साथ, तो तमाम उप मुख्यमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने के बाद में यह तय किया गया है कि निश्चित तौर पे जो 4 एमएलसी की सीटें बची हुई है, उन एमएलसी की सीटों को भरा जाएगा। कुछ लोगों को विधानसभा भेजने के बाद मंत्रालय भेजा जाएगा और कुछ लोगों जो नए चेहरे हैं उनको भी कई शामिल किए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से साक्षी उत्तर प्रदेश में अब राजनीति शुरू हो गई है, उसमें खास तौर पर जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें ब्राह्मण और ओबीसी के चेहरे को जो है प्रमुखता से रखा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम के मूर्ति को लगा करके ब्राह्मणों को अपने तरफ करना चाहती है, तो वहीं दूसरे तरफ बीएसपी लगातार प्रबुद्ध वर्ग समाज का जो सम्मेलन कर रही है, उसमें ब्राह्मणों को अपने तरफ खींचना चाह रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो कांग्रेस से आए एक ब्राह्मण चेहरा जितेंद्र प्रसाद, उनको मंत्रालय में जगह दे सकती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने ये प्लान किया है उत्तर प्रदेश किसी भी प्रकार से जो 2022 का चुनाव है उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। वही एक तरफ जो कसाय लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कई मंत्रियों मंत्रालय भी जा सकते हैं, उसमें पूर्ण विराम लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से खबर मिल रही है उसके साफ तौर पर यह है कि समय बहुत कम बचा है। ऐसे में किसी भी मंत्री को मंत्रालय नहीं किया जा सकता, उनके मंत्रालय में फेरबदल किया जा सकता है। क्योंकि अब किसी को नाराज करके और फिर मनाने का समय भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बचा है। क्योंकि बहुत पहले भी देखिए प्राइम न्यूज ने इस खबर को दिखाया था कि बहुत ज्यादा बदलना और किसी को हटा करके फिर मंत्रालय पद देना, तो नाराजगी और उसके बाद मनाने का जो अब ये समय है, अब वो बिल्कुल नहीं बचा है। अब चुनाव का समय है, ऐसे में हर जो पदाधिकारी हैं उनको एक पद दे करके उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही है। वहीं ब्राह्मणों को जिस तरीके से लगातार ये आरोप लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं और ब्राह्मणों की वोट को अपनी तरफ कतार खींचने के लिए हर पार्टियां जुगत कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं रहने वाली है। जितेंद्र प्रसाद को मंत्रालय दे करके कहीं ना कहीं वो भी ब्राह्मण चेहरा एक सामने ला सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबर मिल रही है, सूचनाएं मिल रही है, उस तरीके से 5 से 7 मंत्रियों का नए चेहरों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस तारीख का घोषणा कर सकते हैं कि किस तारीख को मंत्रालय का जो है विस्तार होगा। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आ रहे हैं, तो इसलिए सभी नेताओं का आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जहां सिद्धार्थनगर पहुंच रहे हैं, तो 30 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। तो इससे साफ तौर पर आकलन लगाया जा सकता है कि 30 तारीख तक जो मंत्रालय का विस्तार है उस पर बिल्कुल विराम रहेगा। उस 30 तारीख तक बिल्कुल भी विस्तार नहीं होगा। तो अगस्त के महीने के पहले सप्ताह में ये जो मंत्रालय का विस्तार है ये हो सकता है। जी रणवीर, तो क्या ये समझा जाए जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसी की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि और इसी के साथ जो है युवा चेहरे हैं उनको जगह मिल सकती है। इसी के साथ महिलाओं को भी शामिल किया जा सकता है, उनको मौका मिलेगा इस मंत्रिमंडल में भी। निश्चित तौर में केंद्र सरकार में जिस तरीके से मंत्रालय में विस्तार हुआ है, ठीक उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी मंत्रालय का विस्तार होगा। उसमें भी जातिगत समीकरण को बहुत ध्यान में रख करके विस्तार किया गया है। महिलाओं को जगह देती, इसमें भी जातिगत समीकरण का बहुत ही ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि 22 का चुनाव ही तय करेगी
24 को चुनाव की, क्योंकि दिल्ली की जो कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, उनके नेता कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आप देखिए जिस तरीके से जो धर्म गुरु हैं इनसे मिलकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका आशीर्वाद ले रही है, अपने जो काम किए गए काम है उसका जिस तरीके से विस्तार कर रही है, लगातार जो मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कार्यों को लेकर के भारतीय 2022 के चुनाव में जनता के बीच में जाएगी, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो और चाहे वो नियुक्तियों का मुद्दा हो। जिस तरीके से सरकारी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको भी अपना एक अहम रोल बना सकते हैं, अहम मुद्दा बना सकते हैं। और कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी ने जो मेहनत की है, जो स्वास्थ्य सेवाएं की हैं, लोगों के अंदर, लोगों के घरों तक जो राशन पहुंचाया है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा बना करके 2022 के चुनाव में जाएगी। और विपक्ष वहीं लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सुदृढ़ नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा उत्तर प्रदेश में नहीं है और लगातार अपराध जो हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेगा। जी बिल्कुल। और देखिए प्रणवीर, जिस तरीके से ये तो माना जा रहा है कि नए मंत्रियों को इस कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, लेकिन इसी के साथ ये भी माना जाए कि अब जो पुराने मंत्री हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। इसको कैसे देखा जाए, इससे क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, अगर किसी भी प्रकार से आप किसी मंत्री का मंत्रालय जाता है तो चुनाव से 6-7 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टियों के पास बचा है। तो ऐसे में रूठने और मनाने का जो सिलसिला शुरू होगा उसमें ये अपना समय नहीं गंवाना चाहते। मंत्री के अगर कार्य सही नहीं है, उनका जो अगर रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है, तो उनके मंत्रालय चेंज किए जा सकते हैं। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, मंत्री का, किसी भी मंत्री का पद नहीं जाएगा, उनका मंत्रालय चेंज हो सकता है, उनका विभाग चेंज हो सकता है, लेकिन जो उनका पद है कि उनको उनसे इस्तीफा लेकर के दूसरे को भरा जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरीके से जानकारी मिल रही है उस तरीके से जो नए चेहरे हैं, जो खाली पद, जो 4 एवल्सी की सीटें खाली पड़ी हैं उसको भरा जाएगा और कहीं ना कहीं जो संगठन की तरफ से जिम्मेदारी हो, संगठन की तरफ से जिम्मेदारी दी जाएगी। जो हटाने का प्रक्रिया है वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब समय यह नहीं बचा है। इसमें कई बार बैठकें हो चुकी है, दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश तक बैठकें हो चुकी है, चाहे वो संघ की तरफ से बैठकें हों, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, लगातार बैठक हो चुकी है। और बैठकों के बाद अब नामों का फैसला भी लगभग हो चुका है। अब सिर्फ एक औपचारिकता है कि अब उसमें सिर्फ डेट कंफर्म होकर के और उनको शपथ ग्रहण। और प्रवीण, ये कब तक साफ हो पाएगा कि तारीख की घोषणा कब होगी? क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि 30 जुलाई से पहले जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब 30 जुलाई के पहले मंत्रालय का विस्तार होना अब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 25 तारीख आज हो गया और आज उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर जाएंगे, वहां मेडिकल कॉलेज का दौरा करेंगे। 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले में। तो ऐसे में जो दौर है देश के प्रधानमंत्री का, उनकी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के जो इंतजामों की बात है, उसमें कहीं ना कहीं अगर मंत्रालय का विस्तार होगा तो उसमें एक बहुत अड़चन पैदा होगी। तो इसलिए जुलाई बीतने के बाद अगस्त का जो पहला सप्ताह है, उस पहले सप्ताह में कहीं ना कहीं मंत्रालय का विस्तार हो सकता है। और चूंकि समय कम बचा है, 3 से 4 दिन का समय बचा है, तो इतने जल्दी में विस्तार होना काफी मुश्किल है। क्योंकि अभी जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ दिन का चर्चा करेंगे और वो बताएंगे कि इस तारीख में मंत्रालय का विस्तार होगा, तभी मंत्रालय का विस्तार होगा। हालांकि शीर्ष नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी कुछ विचार किया जा सकता है। हालांकि मंत्रालय पे पहले से ही कई बार बैठकें हो चुकी हैं, कई बार विचार हो चुका है और लिस्ट में नामों की जो सूची है वो भी लगभग तैयार हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। तो ऐसे में ओबीसी और ब्राह्मण का जो चेहरा है वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खासकर पेश करेगी और उनके वोटों को अपने तरफ खींचने का काम करेगी। क्योंकि इस समय लगातार हर पार्टियां, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, लगातार हर पार्टियां जो ब्राह्मण चेहरे हैं उनको आगे करके ब्राह्मण वोट को अपनी तरफ खींचने का काम कर रही है। बिल्कुल। और देखिए प्रवीण, जिस तरीके से ये तो साफ हो रहा है धीरे धीरे कि तमाम जो पुराने मंत्री हैं उनको निकाला नहीं जाएगा, उनकी छुट्टी नहीं होगी, लेकिन क्या जो पुराने मंत्री हैं उनके विभागों में बदलाव हो सकता है? निश्चित तौर पे जो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मंत्रालय में भी उनको कुछ ऐसे मंत्री थे जिनको छुट्टी मिल सकती थी,
लेकिन अब चूंकि समय कम बचा है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती, नाराज नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि बूथ स्तर से लेकर के जो ब्लॉक स्तर है, जिला स्तर है, उनके संगठन को मजबूत कर रही है। अब किसी भी प्रकार से किसी को नाराजगी वाला जो कालम है उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं छेड़ना चाहती। जो शीर्ष नेतृत्व के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उन्होंने भी इस चीज पे खास तौर पे बल दिया है कि किसी भी मंत्री को अब नाराज नहीं किया जाएगा, उनका मंत्रालय नहीं लिया जाएगा। अगर उनके मंत्रालय से किसी प्रकार कोई दिक्कत है, कोई विकास कार्य सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो उनका मंत्रालय चेंज हो सकता है। उनके मंत्रालय और कई ऐसे चेहरे हैं जिनको प्रमुख मंत्रालय दिया जा सकता है, उनको मंत्रालय में हिस्सेदारी भागीदारी दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं उनको पद का और उनके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी, लेकिन किसी का जिम्मेदारी जो हटाने वाली बात है वो बिल्कुल नहीं होगा। मंत्रालय में किसी भी प्रकार से जो विभाग कोई है उसकी और उनके मंत्रालय जो मजबूत मंत्री हैं, जो अच्छे चेहरे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में आगे पेश करना चाहती है और जो बचे हुए कार्यों को पूरा करके 2022 के चुनाव में जनता के बीच में जाने के लिए मजबूत स्थिति में है, उनको मंत्रालय में अधिक जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन किसी भी प्रकार से किसी का मंत्रालय छीना नहीं जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणवीर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमको देने के लिए। फिलहाल इंतजार उस तारीख का है और तारीख की घोषणा के बाद ही इस मंत्रिमंडल विस्तार में जो है तमाम